बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु का जाते जाते तमाम बुरूज एरीज से लेके पाइसेस तक बड़े बड़े शानदार सरप्राइजेस 30 अक्टूबर 2023 से लेके मई 2025 तक का ये सिलसिला दौलत, जायदाद, सोर्सेस ऑफ इनकम और तनख्वाहों में भरपूर इजाफे के हवाले से आज हम बात करेंगे। नुकसानात की भरपाई और तेज तरीन तरक्की के हवाले से बिग सरप्राइजेस फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस फ्रॉम राहु केतु, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 राहु केतु अपना घर छोड़ के पाइसेस में और विर्गो में रिस्पेक्टिवली, यानी राहु जो है वो पाइसेस में जबकि केतु जो है वो विर्गो के अंदर चला जाएगा। और उसके बाद क्या बड़ी बड़ी चेंजेस आएंगी इसके बारे में वैसे ही आप लोग सब जानते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं एरीज से लेके पाइसेस तक, उसके हवाले से आज हम बात करें। जो मेन टॉपिक हमारा सरप्राइजेस पे है कि वो कौन कौन से सरप्राइजेस हैं जो जिसकी यकीन दहानी कराना, या यूं कहें कि जिसका अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज जो आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी होने को है या ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो कुछ होने जा रहा है आइंदा जो 1.5 साल का वक्त है। और जाते जाते भी, यानी अभी जो हमारे पास आज 17 अक्टूबर है और 17 से ऑनवर्ड्स अगर आप 30 अक्टूबर देखें तो 14 दिन या 13 या 14 दिन बाकी हैं। इसके अंदर भी क्या कुछ होते हुए आप देखेंगे। तो सबसे पहली बात आप तमाम को बता दें कि तमाम बुरूज के हवाले से कुछ बातें हैं जो हम तमाम बुरूज में रिपीट नहीं करेंगे, इन शॉर्ट बता रहे हैं कि हमने, आपको याद है 4 सितंबर को एक वीडियो बनाई थी जो प्रेडिक्शंस के हवाले से कि आइंदा 16 महीने में क्या कुछ होगा। उसका लिंक भी हम वीडियो के आखिर में दे देंगे, आप देख सकेंगे उसको। और उसको देखने के बाद हम अंदाजा करें कि 9 उसके अंदर हमने 3 से 4 आफतें बताई हैं। पहली हमने उसके अंदर बताई थी कि अर्थक्वेक, यानी कि जलजला आएगा, बड़ा जलजला, और जलजलों का एक सिलसिला होगा जो एक कंट्री में नहीं यानी और कंट्रीज में भी हो सकता है। तो आपने देखा कि 4 सितंबर को वीडियो आई है और 9 सितंबर को मराकश में बड़ा जलजला आया। उसके बाद फिर आपने जंग का सिलसिला देखा, फलस्तीन की जंग का, जो छोटे पैमाने पे स्टार्ट हुआ और अब आप देख रहे हैं कि उसके अंदर ईरान भी इन्वॉल्व हो चुका है, रशिया की तरफ से भी सपोर्ट का आगाज किया गया है। प्लस ये कि दूसरी कंट्रीज भी, सऊदी अरेबिया और दूसरी कंट्रीज भी उसके साथ खड़ी हो रही हैं, तुर्की वगैरह, यानी जो भी कंट्रीज आ रही हैं। एक समझ लें कि 2 पैनल्स के अंदर, जैसे क्रिकेट की टीम होती है ना कि 2 अलग अलग पैनल्स पे काम होता है, पूल ए पूल बी, इस तरह यहाँ भी पूल ए और पूल बी की तरह काम होगा। और फलस्तीन की इस जंग के अंदर सिर्फ जो इजराइल और फलस्तीन नहीं रहेंगे इस जंग के अंदर, वो कंट्रीज आ जाएंगी जो वर्ल्ड वॉर का बायस बनेगी। और ये वर्ल्ड वॉर होगी, बेशक होगी, और उसके अंदर जो कंट्रीज आएंगे नुकसान दोनों तरफ से होंगे, दोनों कंट्रीज के ही होने सामने सामने। जैसे उस तरफ अमेरिका है, कनाडा है, या इंग्लैंड है, या दूसरी कंट्रीज वगैरह जो कि यहूदियत को सपोर्ट करती है, वो होंगी। और इस तरफ जो है मुसलमानों को सपोर्ट करने वाले, इवन जो सऊदी अरब है। पाकिस्तान का नाम आप कमेंट्स में बताएगा, क्या पाकिस्तान इस बज़ाहिर तो कह रहा है कि हम जो है सपोर्ट करते हैं, फलस्तीन की हुकूमत भी कह रही है कि फलस्तीन की इस जंग को सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं कि क्या वाकई में हम जो खड़े हैं फलस्तीन के साथ, और हम वहां पर जिस तरह ईरान आगे आया है क्या हम भी उसी तरह आगे आए हैं या नहीं आए। तो कहने का मकसद कि वर्ल्ड वॉर भी आप देख रहे हो, उसके भी असरात ये तमाम बुरूज के लिए, यानी कि एरी से लेके पाइसेस तक सबको एक साथ हम यहाँ पे कंक्लूड करें, लेकिन अलग अलग फायदे भी बताएंगे। अब ये वर्ल्ड वॉर होनी, याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर जब होती है तो क्या होता है, चीज़ों की किल्लत हो जाती है, खाने पीने की और दूसरी अशिया की, दूसरे सामान की। और करीब तरीन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान भी इसकी करीब तरीन कंट्रीज, सामान की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बड़ी तादाद में ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ फ़लस्तीन को ही नहीं, इसराइल को भी ज़रूरत पड़ जाएगी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बाकी कंट्रीज जो उस वक्त उस वॉर में इन्वॉल्व होंगी, उनको भी सामान की अशद ज़रूरत पड़ेगी। और आप अगर नक्शे में देखें तो करीब तरीन ममालिक में कौन कौन से आते, तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। बहुत बड़ी तादाद में सामान यहाँ से जाएगा और अभी भी जा रहा है। मीन्स के एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तरक्की करता हुआ मुल्क नजर आएगा, जो बहुत सी पैक वैसे ही फाल हो चुका है और काफी अच्छी तरह से उस वक्त फाल हो चुका होगा। आइंदा 1.5 साल, याद रखिएगा, मई 2025 तक, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक शानदार तरक्की का साल रहेगा। सिर्फ साल नहीं बल्कि 1.5 साल, इसको आप कह लें कि 1.5 साल रहेगा पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया भर के लिए। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका,
जर्मनी, तमाम मुल्क के लिए यानी तरक्की का साल रहेगा। वर्ल्ड वॉर अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे कंक्लूड भी होगी और नतीजा क्या निकलेगा कमेंट्स में बताइएगा। आपसे ही मेरा सवाल है कि ये जो फलस्तीन और इसराइल की जंग हो रही है, इसके नतीजे में अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? अब आप जो समझते हैं वो आप लिख सकते हैं कमेंट्स। कहने का मकसद कि ये वॉर भी होगी और सुनामी का हमने आपसे कहा, सुनामी के अंदर भी बड़ी तबाही होती है, प्लस वायरस का जो आपने हालिया दिनों में भी देखा कि जो कोरोना अपने वक्त में आया था वो बड़ी तबाही करके गया। तो ये एक वॉरफेयर है, यानी यूँ समझ लें कि एक वॉर है जो हथियारों से नहीं लड़ी जा रही। इसका अमेरिका ने भी एतराफ़ किया कि आइंदा सालों में वॉर जो है वो हथियारों से कम और वायरस से ज़्यादा लड़ी जाएगी, वायरस बना बना के, यानी ऐसे वायरस जिसका इलाज दरियाफ्त होते होते लाखों लोगों की हलाकत हो सकती है, जैसे कोरोना के केसेस में हुआ। आज कोरोना नजले जुकाम की तरह है, आज कोरोना होता भी है तो किसी को पता नहीं चलता क्योंकि दवाएं इतनी आ चुकी है, वैक्सीनेशन सबने लगा लिए तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता और कोरोना से अब डरा नहीं जाता। लेकिन जब कोरोना आया था उस वक्त को याद रखें कि कितना डर था हमारी आंखों में, कितना हम डर रहे थे कि कोरोना हो ना जाए, कोई छींकता भी था तो हमारा रिएक्शन क्या होता था। तो कहने का मकसद कि एक वायरस जब नया नया आता है और तबाही मचाता है तो लोग डरते हैं क्योंकि उसका इलाज नहीं होता और इलाज आते आते वो अच्छी खासी हलाकत कर चुका होता है। तो याद रखिएगा ये भी प्रेडिक्शंस वो आगे के हम इन शॉर्ट बता रहे हैं कि जो अभी नहीं हुई, सुनामी आया नहीं है, प्लस वायरसेस का जो भी अभी देखने में नजर नहीं आ रहा। और उस वक्त भी लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि वॉर हो ही नहीं सकती, अभी दुनिया में कोई वॉर होने के चांसेस नहीं है। इस तरह के कमेंट्स आए थे कि अब वॉर नहीं हो सकती, ना ही कोई वर्ल्ड वॉर होगी और ना ही कोई वायरस का इशू होगा, ना ही कोई और चीज़ होगी, ना ही कोई जलजला आ सकता है। कोई जलजला नहीं आएगा आइंदा कई सालों तक। ये भी काफ़ी जो है वो लोगों ने कमेंट्स किए थे। बहरहाल हम आपको आगे की दो बातें बता रहे हैं कि सुनामी भी है अभी बाकी, प्लस वायरस का जो हमने बताया। अब ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा ये कि चीज़ों की किल्लत होगी, चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी कंट्रीज़ के बढ़ेंगे, इवन ईरान के, इवन जो सऊदी अरब है या दूसरी कंट्रीज़ के, पाकिस्तान के, इंडिया के, इन तमाम जगहों से भी सामान की रसद कह लें या सामान जाना दूसरी कंट्रीज़ की तरफ ये बहुत ज़्यादा होगा और उसका भरपूर फ़ायदा जो है वहाँ की आवाम को होगा, ये भी याद रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। राहु केतु जाते जाते क्या कुछ दे के जा रहे हैं तमाम ज़ोडिएक साइन को। सबसे पहला बुर्ज जो हमारी लिस्ट में शामिल है वो है एरीज यानी बुर्ज हमल। एरीज यानी मेष राशि के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहली बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जितने भी एरीज करते हैं उनकी चांदी होनी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खास तौर पे एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कमाएंगे ही कमाएंगे, तो अच्छा खासा पैसा ही कमाएंगे। प्लस जो एरीज ने माजी में बुरा वक्त देखा है या उनको जो पिछले 1.5 साल राहु की बदौलत काफ़ी कुछ सहना पड़ा, उनकी जो कारोबार के हवाले से, उनके करियर के हवाले से, उनकी अज़दवाजी जो मैरिड लाइफ के हवाले से या उनकी लव लाइफ के हवाले से काफ़ी कुछ उन्होंने देखा जो हम ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बता चुके हैं। तो वो सारा कुछ अब जो है वो नहीं इतना होगा, यानी अब जो आइंदा 1.5 साल राहु की तरफ से काफ़ी नवाजिशात वाला जो है वो 1.5 साल रहेगा। और राहु केतु काफ़ी जो पीछे ब्लंडर्स हुए थे या इनकी वजह से हुए थे उसकी भरपाई करने के अंदर लगे रहेंगे और काफ़ी हद तक रिपेयर मोड में लेकर आएंगे आपके तमाम मामलात ज़िंदगी में। नुकसानात की भरपाई होगी और साथ ही साथ तेज़ तरीन तरक्की यानी 1.5 साल में उन तमाम नुकसानात को पूरा करना और फिर पैसा आपका बचना, यानी आपका पैसा भी बचेगा, आप इन्वेस्ट भी कर सकोगे और आप सेविंग्स की तरफ भी जा सकोगे। सबसे बड़ी बात एरीज के साथ ये होगा कि उनके अखराजात में नुमाया कमी होगी। जो माजी में बड़े बड़े खर्चे उनको करने पड़े, यूटिलिटी बिल्स के हवाले से परेशान रहे या इलाज और मालजे के हवाले से अच्छा हॉस्पिटल्स के बिल्स भरना या पैसे उनके खर्च हुए और कहीं ना कहीं उनको कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ा या इस किस्म के केसेस, तो वो सारी चीज़ें भी ख़त्म होते हुए आइंदा 1.5 साल में देखेंगे और तरक्की का एक नया दौर देखेंगे। ऐसी तेज़ तरीन तरक्की जैसे ज़लज़ले के ऊपर किसी ने यकीन नहीं किया था, ऐसे ही समझ लें कि अब यकीन करने का वक्त आएगा कि तेज़ तरीन तरक्की आइंदा 1.5 साल में। और ख़ास तौर पे उन एरीज को जो मज़हब में पूरे हैं या अल्लाह की याद दिल में किसी भी तरह मज़हब से जुड़े और ख़ास तौर पे कीवर्ड में मेडिटेशन जो कर रहे हैं ना, उनको तो फ़ायदा होना ही होना है और इसका भरपूर फ़ायदा देखेंगे ये सारी चीज़ें होते हुए। मीन्स के करियर के हवाले से बूस्ट देखेंगे, करियर ऊपर जाता हुआ, अच्छी जॉब मिलते हुए। अगर जॉबलेस है, जो एरीज जॉबलेस है उनको जॉब भी मिलेगी और जॉब करते हुए नजर आएंगे, अच्छी जॉब। और प्लस ये कि प्रमोशंस के युग, प्लस अच्छे डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी के साथ लगते हुए, हासदीन का दूर होना, बहुत कुछ पॉजिटिव होता हुआ। और याद रखिएगा ये 1.5 साल पॉजिटिव का साल रहेगा, यानी कि मजहब में अगर आप पॉजिटिव है तो आपकी तरक्की भी पॉजिटिव रहेगी, आपकी करियर, आपका कारोबार, आपके तमाम मामला जिंदगी पॉजिटिव की तरफ जाएंगे।
और ये 1.5 साल भरपूर शानदार तरक्की के साल होंगे। दौलत, जायदाद, सोर्सेज ऑफ इनकम में और तनख्वाहों में भी भरपूर इजाफा आप देखेंगे। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपके हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम जैसे कि क्रिप्टो हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न्स आपको मिलेंगे, अच्छे पैसे आपको मिलेंगे। अगर आपने प्राइस बॉन्ड लेके रखे हुए या आपने लॉटरी टिकट लेके रखे, उसके इनामी रकम मिलने के भी चांसेस है, वहां से भी अच्छा पैसा कमाएंगे। मींस के हर मामला से जिंदगी बेहतरीन की तरफ जाएंगे और खूब तरक्की करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जो दूसरा बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है टॉरस। टॉरियस बुर्ज सौर, ये भी अच्छी खासी यानी वृषभ राशि, ये भी अच्छी खासी तरक्की करते हुए नजर आएंगे। अपने नुकसानात की भरपाई कर पाएंगे, तेज तरीन तरक्की का दौर देखेंगे। और माजी में जो इख्तलाफात अपने पेरेंट्स के साथ थे या अपने भाई बहनों के साथ थे या फिर किसी तरह से अपने रिश्तेदारों के साथ थे, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में जो दरारें पड़ चुकी थी या जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस कर रहे थे, वो भी सही होते हुए देखेंगे। यहाँ पर जो डाइवोर्स लेना चाहते थे, एक साथ नहीं रहना चाहते थे, उनको भी कामयाबी होगी। और जो वापस से अपनी जिंदगी में पैचअप चाहते थे, यानी कि फिर से अच्छी जिंदगी चले, फिर से एक बॉन्डिंग बने, वो भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। और लव लाइफ भी इनकी अच्छी चलेगी। माजी में जो धोखा इनके साथ हुआ या कोई पार्टनर ने इनका साथ नहीं दिया या किसी भी तरीके से उनकी लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स जो थे वो सारे रिजॉल्व होते हुए इन 1.5 सालों में देखेंगे। और कहने का मकसद ये कि महंगाई कम से कम होते हुए नजर आएगी। चीजों के दाम, सबसे बड़ी बात, टॉरियस जो एक खास चीज फेस करेंगे कि चीजों के दाम कम से कम होंगे। और कम से कम चीज़ों के दाम, जैसे कि पेट्रोल के दाम तो आपने देखे कि कम हुए, पेट्रोल 40 रुपए कुछ कम हुआ है। लेकिन ये सिर्फ यहाँ रुकेगा नहीं, अब कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि आइंदा 1.5 साल में कुछ ऐसा निज़ाम तमाम कंट्रीज में तो है, लेकिन आपकी कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी आप देखोगे कि कुछ ऐसे हालात निकलेंगे कि पैसों को जो कम नहीं करते, यानी जो माफिया इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसको अच्छा खासा जो है वो ट्रायल से भुगतना पड़ेगा। केसेस होंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, जिसके बाद उनको मजबूरन रेट्स कम करने पड़ेंगे। और जब चीज़ों के काम, जो अंडा आप लेने जाते हो दर्जन के हिसाब 320 या 315 रुपए दर्जन, तो या उससे भी ज़्यादा, तो वो कम होते होते 280 या 250 के करीब चला जाएगा। चिकन के रेट, गोश्त के रेट, तमाम चीज़ों में कमी होगी। हर चीज़ जो आप खरीदते हैं उसमें कमी होते हुए देखेंगे और अच्छा खासा पैसा बचेगा। क्योंकि जो माजी में यूटिलिटी बिल्स, ग्रोसरी वगैरह के चक्कर में आपके अच्छे खासे पैसे निकल जाते थे, इवन घर का किराया इतना बढ़ना, उसके अंदर वो सब चीज़ें जब कम होंगी तो ऑब्वियसली पैसा बचेगा और इसको आप अपनी सेविंग्स के अंदर, अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर यूज कर सकोगे। कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। जो माजी में आपके साथ कोई धोखा हुआ, पैसे लेके कोई भाग गया या कोई ऐसा हुआ, तो वो भी अब नहीं होगा। और अब बड़े पूरी होमवर्क के साथ, पूरे काम के साथ आप काम करेंगे और बेहतरीन तरीके से जो है वो आगे बढ़ते हुए आप नजर आओगे। और धोखा खाना आपके लिए, क्या किसी को धोखा, कोई आपको धोखा दे जाए, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। तो अच्छी तरक्की का वक्त देखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है वो है जेमिनाई, यानी बुर्ज जौजा। और बुर्ज जौजा जेमिनाई के हवाले से हम बात करें तो इसकी भी तरक्की का ये जो पूरा 1.5 साल रहेगा, भरपूर तरक्की, शानदार तरक्की, अपने नुकसानात की भरपाई करता हुआ, जो माजी में इसको फाइनेंशियल लॉसेस हुए वो पूरा करता हुआ। और राहु केतु जाते जाते तो इनको अच्छे सरप्राइजेस दे रहे हैं, लेकिन 1.5 साल तक पूरी तरक्की का 1.5 साल इनका रहेगा, तरक्की का, कामरानी का, शादमानी का। और माजी में जो कुछ बुरा वक्त इन्होंने देखा, जेमिनाइज ने खास तौर पे अपने रिश्तों को लेके, अपने अज़दवाजी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को देख के या अपने लव लाइफ को लेके जो प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस किए, अब इनके लिए वो कमी होगी, या फिर यूं कह लें कि अच्छा वक्त उनकी लव लाइफ में भी आएगा और उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चलेगी। कारोबार में, दौलत के हवाले से, जायदाद और सोर्सेस ऑफ इनकम और इन तनख्वाहों के हवाले से भी अच्छी खबरें सुनेंगे। तनख्वाहों में इजाफा, अलाउंसेस में इजाफा, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छे डिपार्टमेंट में लगना, ट्रांसफर अच्छी जगह हो जाना, पैसे का बढ़ना, ये सब होता हुआ आइंदा 1.5 साल में देखोगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में तो वहां भी फ्लरिश करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे। और खास तौर पे जो जेमिनाइज प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो प्रॉपर्टी के काम में जमीन खरीदना, बेचना, उस पर कंस्ट्रक्शन करा के उसको बेचना, ये सब करने वाले भी बहुत पैसा कमाएंगे, अच्छा पैसा उनको मिलेगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी से आइंदा 1.5 साल में उठना है, पहले से कई ज्यादा तेजी के साथ, और इसके अंदर इनको भरपूर फायदा मिलना है। तो जेमिनाइज भी अच्छा जो करते हुए नजर आएंगे। इनके फैमिली अफेयर्स अच्छे चलेंगे, भाई बहनों के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। और कहने का मतलब कि हर तरह से कामयाबी का इनका ये 1.5 साल रहेगा और अच्छा कुछ होते हुए इन 1.5 सालों में देखेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है कैंसेरियंस। कैंसेरियंस के लिए ये है कि
बुर्ज सरतान यानी कैंसेरियंस। कैंसर ऐसा है कि बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पे इसकी आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, इंसान का दर्द रखने वाला है। थोड़ा सा ये अपने आप को सेल्फिश करेगा, आइंदा 1.5 साल में इसके ऊपर पैसे कमाने का जुनून तारी होगा, ऐसा जुनून जो इसको काफी तेजी से आगे बढ़ाएगा पैसों के मामलात में। और ये अब किसी पर रहम नहीं करेगा। रहम से मुराद है कि माजी में ब्लाइंड फेथ करके अपना नुकसान करवाया या किसी पे अंधा एतमाद करके अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया, तो ये सब चीजें अब नहीं होगी। इनको धोखा देना, बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट भी अच्छी तरह करेंगे। वजह ये कि इनका थॉट प्रोसेस, राहु केतु जाते जाते इनका थॉट प्रोसेस को बूस्ट अप करके जाएगी, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्लस ये कि इनका जो कुव्वत इरादी बढ़ेगा, जिसकी वजह से बड़े बड़े काम जो करने से डरते थे कैंसेरियंस या रिस्क लेने से डरते थे, घबराते थे, तो वो दूर होगा। इनके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जो माजी में जो नुकसानात इन्होंने उठाए उसकी भरपाई हो सकेगी। ये सारी जो हमने चीजें बताई वो भी खत्म होगी। कहने का मकसद ये कि परेशानी से बाहर आते हुए नजर आएंगे और तरक्की का एक शानदार दौर देखेंगे। तेज तरीन तरक्की का शानदार 1.5 साल जो बहुत ही तेजी से जाएगा आगे की तरफ और माजी के तमाम नुकसानात की भरपाई करते हुए नजर आएंगे और अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी बेहतरी पाएंगे। जो माजी में कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़े थे, रूठना मनाना था, वो खत्म हो जाएगा और लव लाइफ भी अच्छी जाते हुए ये लोग देखेंगे। जमीन जायदाद का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं कैंसेरियंस, तो वहां भी भरपूर पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। इसके बाद जो 5वें नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है लियो। लियो भी अच्छा कुछ यानी बुर्ज असद, शेर का जो निशान है, वो अच्छा कुछ करता हुआ नजर आएगा आइंदा 1.5 साल में। राहु केतु जाते जाते इनके लिए ब्लेसिंग्स ये देकर जाएंगे कि माजी के अंदर लियो जो वैसे तो हर चीज में जो है वो रिस्क लेने वाला ये बुर्ज है, यानी रिस्क लेके या कूद पड़ना किसी भी काम में जो कोई ना करता वो ये कर पाएंगे। लीडरशिप क्वालिटीज भी है और अपनी इसी लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से भी ये आगे बहुत तेजी से आएंगे। सियासत में अगर जाते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, वहां भी अपना नाम करेंगे, वहां पैसा भी बनाएंगे, प्लस अपनी इज्जत, अपना वकार, अपना नाम भी बनाते हुए नजर आएंगे। प्रॉपर्टी के बिजनेस में फ्लरिश करेंगे। रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर ये जाते हैं तो वहां पर भी भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। तेज तरीन पैसा जो आइंदा 1.5 साल अच्छा पैसा इनको देता हुआ जाएगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे क्योंकि बड़े बड़ी डील इनको मिलेगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और ऑफर्स इनको मिलेंगी अपनी जॉब के हवाले से भी, कारोबार के हवाले से। और सबसे बड़ी बात कि बैरन मुल्क जाने के इनके दौरे बनेंगे, बैरन मुल्क जा सकेंगे, वहाँ जॉब कर सकेंगे, वहाँ पे जो है वो इवन कारोबार करना चाहेंगे तो उसमें भी इनको कामयाबी मिलेगी। जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं या आगे बैरन मुल्क जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी मुमकिनात होंगी और वो भी जो है वो अच्छा वहाँ पे तालीम हासिल कर सकेंगे। प्लस ये कि पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, बेहतरीन रहेगा। तमाम मामलात जिंदगी बेहतरीन होगी। इनकी अज़दवाजी जिंदगी, लव लाइफ, इनकी जमीन जायदाद के मामलात, कोर्ट कचहरी के केसेस और बहुत कुछ बेहतरीन होता हुआ इनको नजर आएगा। इसके बाद 6ठे नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है विर्गो यानी बुर्ज समला, कन्या राशि। और कन्या राशि के हवाले से बात करें या विर्गो के हवाले से बात करें तो तेज तरीन तरक्की का दौर ये भी देखेंगे। और राहु केतु जाते जाते तमाम बुरुज के लिए जिस तरह से एक शानदार सरप्राइज छोड़े, इनके लिए भी शानदार जो सरप्राइज इनके लिए रहेगा कि ये तमाम मामलात जिंदगी को ऊंचाई की तरफ या यूं कहें कि उरूज पर जाते हुए देखेंगे। हस्बैंड वाइफ के जो माजी में रिलेशंस खराब होने या डाइवोर्स तक बात पहुंचने के जो मामलात हुए या जिनको डाइवोर्स हो चुकी है उनके नए रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे। और जिनके रिश्ते बनते ही नहीं है, जिन विर्गोस के रिश्ते नहीं बन पा रहे, उनके रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे और शादी के योग भी बनेंगे। प्लस ये कि औलाद से महरूम जितने भी विर्गोस हैं उनको भी इसका फायदा होगा। तमाम बुरूज के लिए औलाद के हवाले से फायदा है और मजहब से जुड़ना है, मेडिटेशन करना याद रखिएगा और नमाज की पाबंदी वगैरह, तो इससे उनको फायदा होगा। फलाही काम करने, 2 नंबर काम नहीं करने, 2 नंबर काम करने वालों के लिए औलाद की आजमाइश भी आती है। तो कहने का मकसद ये कि आइंदा 1.5 साल औलाद के हवाले से भी खुशखबरी सुनेंगे और तरक्की का जो शानदार 1.5 साल देखेंगे। अपने करियर में एक उठता हुआ कैरियर देखेंगे बहुत तेजी के साथ, यानी कि इनके बॉसेस से अच्छे रिलेशंस, प्लस सैलरी पैकेजेस में, अलाउंसेस में इजाफा और बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी के साथ लगते हुए, अलाउंसेस में इजाफे के साथ लगते हुए ये देखेंगे। प्लस ये कि जो बेरोजगार है उनके इंटरव्यू में कामयाबी और शानदार जो उनको जॉब मिलना और सैलरी पैकेजेस मिलना। इसके अलावा बैरन मुल्क का भी इनका योग बनेगा, बैरन मुल्क जा सकेंगे, वहां भी जॉब और कारोबार कर सकेंगे। हर मामलात जिंदगी, इवन लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जमीन जायदाद के मसले, कोर्ट कचहरी के केसेस और दूसरे तमाम मामलात में सुरखरू होंगे। पैसा खूब आएगा, संभाला नहीं जाएगा तो पैसा इन्वेस्ट भी कर सकेंगे और पैसे को इन्वेस्ट करने के साथ साथ सेविंग्स में भी डाल सकेंगे। इनको धोखा देना बड़ा मुश्किल होगा, इनको भी कोई हरा नहीं सकेगा और पैसे कमाने का जुनून इनके सर पे रहेगा। अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे।
इसके बाद 7वें नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में है वो है लिब्रा, बुर्ज मीजान, तुला राशि। ये भी अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे और आइंदा 1.5 साल राहु केतु जाते जाते बहुत कुछ इनके लिए करके जा रहे हैं। मींस के इनकी लव लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ, जहाँ पहले बड़े प्रॉब्लम्स थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना, पॉजेसिवनेस बहुत होना, या यूं कहना कि गुस्सा, इनकी 3 चीजों को कंट्रोल कर रहे थे राहु, और वो 3 बड़ी चीजें थी, इनका गुस्सा, इनका कम्युनिकेशन, जबान और इनकी जिद। ये 3 चीजें राहु के कंट्रोल में थी। और बात वही है ना कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करता तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है, और यहाँ वही राहु की बात हो रही है कि वो ही कंट्रोल कर रहा था इन 3 चीजों को। और पिछले 1.5 साल में इसकी वजह से अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपने करियर में, अपने कारोबार में, हर जगह इन्होंने परेशानी को सामना किया। अब लिब्रा के लिए है कि अच्छा मौका है, सियासत में जाके वहां भी तीर गाड़ सकते हैं। मीन्स के वहां भी कामयाबी हो सकती है, अच्छे वोट पड़ेंगे, बड़ी पार्टी के साथ आगे आते हुए नजर आएंगे। मीन्स की कामयाबी इनको मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, इनके करियर में, कारोबार में, सियासत में, पॉलिटिक्स में रिकॉग्निशन का मिलना, इनको अवार्ड रिवॉर्ड से नवाजे जाना, इज्जत अफजाई होना, बॉसेस का इन पे भरोसा करना, बड़े बड़े डिसीजन के लिए इनको कॉल करना, ये सब होता हुआ मुमकिन हो सकेगा। लिब्रा पूरी तरह से अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के पूरी मेहनत और हार्ड वर्किंग की तरफ आएंगे, और जैसे जुनून आएगा पैसे कमाने का, तो वो ही जुनून 1.5 साल में इतना कुछ कमा जाएंगे जो तमाम सालों का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आएगा। करियर में भी बूस्ट देखेंगे और प्लस अपने कारोबार को भी ऊंचा जाते हुए देखेंगे। हर लिहाज से शानदार तरक्की, दौलत में, जायदाद में, सोर्सेज ऑफ इनकम में, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम भी बढ़ेंगे, हिडन सोर्सेज और सोर्सेज ऑफ इनकम, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी और शेयर मार्केट वगैरह, बेहतरीन मुनाफा वहां से हासिल करते हुए नजर आएंगे। गोल्ड और क्रिप्टो में भी अच्छा मुनाफा मिलेगा, तनख्वाहों में इजाफा देखेंगे, हर लिहाज से। इवन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहां भी शानदार तरक्की देखेंगे, अच्छा पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। इसके बाद 8वें नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब, वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के हवाले से अपने नुकसानात की भरपाई कर पाएंगे, जो माजी में फाइनेंशियल लॉसेस किए उसकी भरपाई कर पाएंगे। जो लोगों ने धोखा दिया, पैसे लेके भाग गए, या कंपनी डूब गई, या कर्जा दिया तो वो पैसा वापस नहीं मिला, किसी दोस्त ने लिया तो उसने वापस नहीं किया, किसी पार्टनर ने धोखा दिया या पैसे वापस नहीं किए, तो या सरकारी कोई तरीके से किसी गवर्नमेंट इदारे में पैसे फंसे वो नहीं मिल रहे, तो बड़ी दौलत भी मिलना इनके योग में आता है। मीन्स कोई बड़ी दौलत मिल सकती है इन 1.5 सालों में, या यूं कहें कि इनका पैसा जो फंसा हुआ है वो रिलीज हो सकता है, इनको वापस मिल सकता है। और इसी तरह से ये सेविंग्स भी कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, और धोखा कोई देना, किसी का इनको धोखा देना नामुमकिन होगा। इनकी कॉग्निटिव थिंकिंग या यूं कहने की इनकी अक्लानी ताकतें बहुत बढ़ जाएंगी, और अच्छे और बेहतरीन डिसीजन ले सकेंगे अपने कारोबार और करियर के हवाले से, अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के हवाले से। और ये बड़े बड़े डिसीजन इनके तमाम मामला से जिंदगी को बेहतरीन करते हुए नजर आएंगे। तेज तरीन तरक्की, अगर कोई यूट्यूबर के तौर पे है या कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके अंदर भी कामयाबी मिलेगी। खवातीन खास तौर पे वो भी कामयाब होंगी इस फील्ड के अंदर, यानी कोई भी फील्ड में अगर घर बैठे काम करती या बाहर जाके काम करती, उसके अंदर भी इनको कामयाबी मिलनी है। कहने का मतलब कि स्कॉर्पियंस की 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, ये 1.5 साल बेहतरीन फायदे और तरक्की का इनका 1.5 साल होगा, और बहुत तेज तरीन तरक्की करते हुए ये लोग नजर आएंगे। इसके बाद 9वें नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है सेजिटेरियस, बुर्ज कौस और जो धनु राशि। कहने का मकसद ये कि इनके लिए भी बिग सरप्राइजेस हैं, ज़ोडिएक साइन तमाम के तमाम, प्लस इनके लिए भी, और वो राहु केतु जाते हुए बहुत कुछ करके जाएंगे। सेजिटेरियस की लाइफ के अंदर जो मैरिड लाइफ को पहले से कई गुना बेहतर बनाएंगे, जो ट्रस्ट इश्यूज का था या जो डाइवोर्स फाइल कर दी या कोई ऐसे कुछ मामला थे वो भी सॉल्व होते हुए इनको नजर आएंगे। पहले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग इनके पार्टनर के साथ रहेगी, और प्लस ये कि इनके पार्टनर की तरक्की, और पार्टनर का कोई कारोबार है, पार्टनर का कोई जॉब है, तो उसके अंदर भी तरक्की के इम्कानात बनेंगे। वालिद के जॉब और उनके कारोबार में भी तरक्की देखेंगे। कहने के मतलब कि फैमिली बिजनेस है तो और ज्यादा फलेगा फूलेगा कारोबार है, और अगर पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सेजिटेरियस अच्छा वक्त देखेंगे, अच्छा पैसा कमाते हुए, जॉइंट वेंचर्स में काम करते हुए या एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, और इन्वेस्टर्स मिलते हुए इन 1.5 सालों में इनको अपने कारोबार के लिए नजर आएंगे। जॉब के लिए बैरून मुल्क जाकर जॉब करना या बैरून मुल्क जाके कारोबार करना इनके लिए मुमकिन होगा। अपनी लोकल जॉब भी अगर वो कर रहे हैं तो उसके अंदर भी तरक्की देखेंगे, प्रमोशंस के योग और सैलरी और अलाउंसेस में इजाफा देखते हुए नजर आएंगे। यूं कह लें कि दौलत में, इनकी जायदाद में, सोर्सेज ऑफ इनकम में और तनख्वाहों में भरपूर इजाफा ये लोग देखेंगे। तेज तरीन तरक्की करते हुए आइंदा 1.5 साल यानी मई 2025 तक ये लोग देखेंगे। इसके बाद जो 10वें नंबर पे बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि। तो ये भी नुकसानात की भरपाई करते हुए तेज तरीन तरक्की, खासतौर पे अगर ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस है, खासतौर पे एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेंगी आइंदा आने वाले 1.5 साल में। सी पैक का मंसूबा भी काफी तेज तरीन चलेगा, और जो दुनिया के हालात बनते हैं जो हमने शुरू में आपको बताए
उसकी वजह से पाकिस्तान पे बहुत सारे ममालिक की नज़र होगी, ख़ास तौर पे चीज़ों की जो तरसील के लिए, या यूँ कह लें कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हम करते हैं या ये सारे ज़ोडिएक्स करते हैं, तमाम के तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में तो फ्लरिश करेंगे, प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी अच्छा पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। तो खास तौर पे जो हम बात कर रहे थे कैप्रिकॉर्नियंस, तो ये प्रॉपर्टी भी अच्छा बनाते हुए नजर आएंगे और तेज तरीन तरक्की करते हुए नजर आएंगे आइंदा 1.5 साल के अंदर। भाई बहनों के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे। जो माजी में जायदाद को लेके, जमीन को लेके जो तनाजा चल रहा था, जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे बहन भाइयों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, इवन पेरेंट्स के साथ अच्छी लैंग्वेज का यूज ना करना, गालम गलोच तो नहीं लेकिन यूँ कह लें कि जबान दराजी होना, ये सब चीजें सॉल्व होते हुए नजर आएंगे आइंदा 1.5 साल में। पेरेंट्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस रहेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी काफी बेहतरीन होंगे और कहने का मकसद कि तमाम मामला से जिंदगी उरूज पर देखेंगे। बेहतरीन वक्त इनका आएगा 1.5 साल, जो माजी के 1.5 साल इनको भुला देगा। जो नुकसान इन्होंने माजी में उठाए वो सब की भरपाई हो सकेगी इन 1.5 सालों के अंदर। इसके बाद 11वें नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है वो है एक्वेरियस, बुर्ज दल। और बुर्ज दल एक्वेरियस के हवाले से अगर हम बात करें तो इनके भी तरक्की का ये 1.5 साल होगा, तेज तरीन तरक्की। और अगर जमीन और जायदाद का ये काम करते हैं, जैसे जमीन लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करा के उसको बेचना या कोई फ्लैट को किराए पे देना या लेना, इस तरह के काम अगर करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो बेहतरीन मुनाफा ये लोग हासिल करेंगे। फ्रीलांसिंग का काम करना या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग, या खवातीन भी जो अगर ये काम करती हैं घर बैठे तो अच्छा पैसा कमाएंगी। इवन सिर्फ डेटा एंट्री में लाखों रुपए कमाने के चांसेस होते हैं, जो कि खवातीन कर रही हैं घर बैठे। और इसके अंदर कुछ नहीं आता, सिर्फ आपको एंट्री करना होता है कि डेटा एंट्री करना। और यूट्यूब में हजारों वीडियोस आपको मिलेंगी जो देखकर आप घर बैठे डेटा एंट्री सिर्फ करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग में सोचे कितना होगा। तो कहने का मकसद ये खवातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी अच्छा पैसा घर बैठे कमाएंगे। फ्रीलांसिंग या कोई भी इस किस्म का ऑनलाइन वर्क शुरू करके, ये घर बैठे फूड का कोई बिजनेस है, पिज्जा का कोई बिजनेस है, घर घर पहुंचाने का, फिर उससे पैसे जमा कर पैसे बनाने का, तो अच्छा पैसा कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे हमने कहा कि बेहतरीन इनके लिए रहेगा एक्वेरियंस के लिए। और एक्वेरियंस के लिए खास तौर पे अगर ये कोई भी अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी प्रमोशंस के इनके योग बनेंगे। और साथ ही साथ उसके अलावा बड़े डिपार्टमेंट अच्छी तगड़ी सैलरी अलाउंसेस के साथ लगते हुए नजर आएंगे। बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग और हासिदीन जो इन्होंने, ऐसे हासिदीन जिन्होंने इनके करियर में इनके नाक में दम कर दिया था, यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, प्लस इनके कारोबार में राइवल्स और कंपेटिटर्स की शक्ल में और घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे दरारें डालते थे, वो इनसे दूर होंगे या तो इनके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज रहेगी एक्वेरियंस के हवाले से। और अपनी शादीशुदा लाइफ में काफी इंप्रूवमेंट देखेंगे, आपकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ और तरक्की करते हुए नजर आओगे। दौलत के अंदर इजाफा, जायदादों में इजाफा, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हुए नजर आना और तनख्वाहों में अलाउंसेस में इजाफा होना, ये सब होता हुआ आप लोग तमाम एक्वेरियंस आइंदा 1.5 साल में बड़ी तेजी के साथ, तेज तरीन तरक्की के साथ देखेंगे। इसके बाद जो लास्ट बुर्ज, जो आखिरी बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है पाइसेस, यानी बुर्ज हूत और मीम राशि। यानी कहने का मकसद के जो पाइसेस है वो भी अच्छी तेज तरीन तरक्की करेगा और राहु केतु जाते हुए बहुत कुछ इनके लिए देते हुए जाएंगे। मीन्स के बड़े बड़े सरप्राइजेस, खास तौर पे जो इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्रैक्स पड़ चुके थे, इवन डाइवोर्स फाइल कर चुके थे या लेने की सोच रहे थे या इनकी बन नहीं रही थी, आपस में बातचीत ना करना या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हो जाना, एक दूसरे का फोन अटेंड नहीं करना या इस तरह के हालात हो गए थे, तो वो भी सॉल्व होते हुए नजर आएंगे आइंदा 1.5 साल में। काफी तरक्की का साल होगा। कहने का मकसद लव लाइफ भी इनकी अच्छी होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में फ्लरिश करेंगे और प्लस ये कि तरक्की का साल इनका 1.5 साल होगा, बहुत तेज तरीन तरक्की करेंगे और जमीनों जायदाद का अगर ये काम करते हैं वहां भी अच्छा पैसा कमाएंगे। खासतौर पर रियल एस्टेट के बिजनेस में फ्लरिश करेंगे और फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं जो बैरन मुल्क से जुड़ा हुआ है, तो डॉलर्स में या वहां की करेंसी में अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। बैरन मुल्क जाने के इनके दौरे बनेंगे, यानी बैरन मुल्क जा सकेंगे, वहां जॉब कारोबार कर सकेंगे, रेजिडेंसी के लिए अच्छे मौके मिलेंगे, प्लस ये कि सपोर्ट मिलता हुआ इनको वहां नजर आएगा और तरक्की, तेज तरीन तरक्की करते हुए नजर आएंगे। जो माजी के जो नुकसान थे, फाइनेंशियल लॉसेस थे, उसकी भरपाई करते हुए अब 1.5 साल में फाइनेंशियल गेन्स के अंदर देखेंगे। मींस के तरक्की करते हुए और खास तौर पे जो जिस भी कंट्री से आपका ताल्लुक है तो वहाँ महंगाई का कम होना और जो इंसेंटिव मिलना या हुकूमत की तरफ से सब्सिडीज मिलना, ये काफी कुछ आपको सहारा देते हुए नजर आएगा और आपको उठने में बड़ी मदद करेगा। तेज तरीन तरीके से उठेंगे और अपने माजी के तमाम नुकसानात को पूरे करते हुए इतना कुछ कर लेंगे कि एक तो आपके खराजात कम हो जाएंगे जिसका भी फायदा होगा, प्लस ये कि आप सेविंग्स भी कर सकोगे और इन्वेस्टमेंट भी कर सकोगे। कोई धोखा नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि पहले माजी में ब्लाइंड फेथ करके अपने दोस्तों के हाथों या अपने रिश्तेदारों या
कोई ऐसे जानने वालों के हाथों आपने धोखा खाया जिनसे उम्मीद नहीं थी कि ये धोखा दे जाएगा, तो पैसे डूब भी गए, पैसे मिले नहीं, या कहीं उधार दिया तो वो पैसा वापस नहीं आया, कहीं प्रोजेक्ट में लगाया तो वो पैसे डूब गए, तो ये नहीं होगा। 1.5 साल पैसा बढ़ने का 1.5 साल रहेगा और जिस भी प्रोजेक्ट में आप लगाओगे वहाँ पैसा बढ़ेगा, आपको नई डील, नया ऑफर, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे भरपूर फायदा आप उठाएंगे। कारोबार के लिए इन्वेस्टर्स का मिलना या कारोबार का एक्सपेंशन की तरफ जाना, ये भी देखोगे। तो बेहतरीन तरीके से यूं कहना चाहिए कि 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में पाइसियंस का। और जो माजी में नाउम्मीद हो चुके थे, हिम्मत हार चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब या तो वाइंड अप करके बाहर चले जाते हैं या आप खत्म करते हैं जिंदगी, जिंदा रहने तक का भी कोई फायदा नहीं, ये भी सोच बैठे थे बहुत सारे पाइसियंस। तो ऐसा नहीं होगा, अब हिम्मत आएगी उनके अंदर। और सबसे बड़ी बात कि इनका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा। थॉट प्रोसेस के साथ साथ सोचने समझने की सलाहियत और उसके साथ साथ काम करने की लगन बढ़ेगी, जिससे बेहतरीन फायदा होगा। एक चीज आप तमाम बुरूज को हम बता दें, जितने 12 के 12 बुरूज हैं, इनके लिए सबसे बेस्ट ये कि इनका जो अभी राहु केतु का जाते जाते इवन 1.5 साल जो आगे आएगा, उसमें जो की वर्ड यूं कहना चाहिए कि जो एक ऐसी चीज जो बहुत बढ़ जाएगी, जो इनको तमाम के तमाम मामला जिंदगी में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए मजबूर कर देगी, वो है इनका कुव्वत इरादी और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। विल पावर और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ये इतना बूस्ट अप होगा। और एक और चीज, थॉट प्रोसेस, इनका थॉट प्रोसेस इतना बढ़ जाएगा कि जो डिसीजन लेंगे, तमाम बुरुज की मैं बात कर रहा हूँ, एरीज से लेके पाइसेस तक, इन तमाम का थॉट प्रोसेस बढ़ेगा। बड़े बड़े डिसीजन ले सकेंगे जो माजी में नहीं ले पा रहे थे, रिस्क लेना सीखेंगे जो माजी में रिस्क नहीं लेते थे, और डिसीजन भी ऐसे कि अपने अज़दवाजी जिंदगी, लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ और अपने कारोबार करियर के हवाले से, जमीन जायदाद के मामलात के हवाले से, इवन फ्रीलांसिंग या बैरन मिल्क जो काम करते हैं उसके हवाले से, ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लेंगे जिसमें शानदार कामयाबी इनको मिलनी है। और अब अपना कंफर्ट जोन सबके सब छोड़ेंगे, अब कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करेंगे। हार्ड वर्किंग इतने होंगे क्योंकि काम इतना होगा कि हार्ड वर्किंग किए बगैर कोई गुजारा नहीं है। हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा करेंगे, पैसे कमाने का जुनून तमाम के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से तमाम मामलात जिंदगी को बेहतरीन करते हुए माजी में जो फाइनेंशियल लॉसेस इन्होंने किए 12 के 12 बुरूज ने, उन फाइनेंशियल लॉसेस को फाइनेंशियल गेन्स के अंदर कन्वर्ट करते हुए और बहुत कुछ ऐसा करते हुए जो माजी में कभी नहीं किया। और यही तमाम चीजें करने की वजह से आइंदा 1.5 साल तमाम सालों के रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ, जैसे माजी में भी वीडियोस में बोलते हैं कि तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ नजर आएगा। और तमाम मामलात जिंदगी में इनकी जो अज़दवाजी जिंदगी, इनकी लव लाइफ, इनके कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, बैरन मुल्क जाने के दौरों के हवाले से, औलाद के हवाले से, औलाद अगर बिगड़ गई है या किसी तरह से गलत संगत में है तो वो भी आपके कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन एक कीवर्ड याद रखिएगा, इन 12 बुरूज में जो जो मेडिटेशन की तरफ आएगा, देखिए मजहब का हम हमेशा कहते हैं मजहब से जुड़े रहो और मजहब का हिस्सा है, इबादत ही मजहब का हिस्सा है। जो जो मेडिटेशन करेगा लिख के रख ले अपने पास, ये सारी चीजें सही होते हुए दिखेंगे। और जो मेडिटेशन की तरफ नहीं आते, ऊपर से नमाज पढ़ के निकल गए, बस जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी या अपनी प्रेयर्स की ओर निकल गए, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं बन पा रहा, क्योंकि जो कांटेक्ट अल्लाह से बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया जो है वो आप सब जानते हैं मेडिटेशन है, इबादत है। वरना कभी भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी सांस तक इबादत को छोड़ते नहीं, वो कभी भी इबादत नहीं छोड़ी उन्होंने। गारे सौर में, ये तमाम लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि गारे सौर में हमेशा जाते थे, इबादत करते थे, मेडिटेशन करते थे, और यही उनकी कामयाबी का बाइस भी बना और आपकी कामयाबी का बाइस भी बनेगा। मेडिटेशन करें, तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगे, जो ख्वाहिश आपके दिल में है उसको सक्सेस की तरफ जाते हुए देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी इंशाल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा 1.5 साल तरक्की का, कामरानियों का और मुसलसल तरक्की का साल हो। दौलत में, जायदाद में, सोर्सेज ऑफ इनकम में, तनख्वाहों में, हर तरीके का इजाफा। औलाद जो चाहते हैं उनको औलाद मिले, जो कारोबार में तरक्की चाहते हैं उनको कारोबार में तरक्की, जो बैरन मुल्क जाना चाहते हैं उनको बैरन मुल्क जाने का मौका मिले। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतनी हो कि हर चीज हमारे मुल्क के अंदर, तमाम ममालिक के अंदर, जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक है वहां पर तरक्की का साल देखें, तरक्की के 1.5 साल देखें और शानदार तरीके से ऊपर आते हुए नजर आए। जो गरीबी है उसका खात्मा हो और लग्जरियस लाइफ की तरफ भी जाए। जो ख्वाहिशात आपके दिल, जो आप उम्मीदें, वो सारी पूरी होते हुए आप लोग देखें और शानदार तरक्की करें, शानदार सरप्राइजेस तमाम की तमाम बुरूज को मिले। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।